नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा नेताओं ने ही खुलवाया मोदी का काला चिट्ठा, फंस गए मोदी बुरी तरह। अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो बातें खुल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर ऐसा है, कैरेक्टर वैसा है, अंधभक्तों में थोड़ी सी अशांति फैल गई है। अब क्या है कि वो बेचारे ताली थाली नहीं बजा पा रहे हैं, उनसे झुंझुना उनका छीन लिया है, उनका भी मुंह काला करवा दे रहे हैं मोदी जी रह के। लेकिन दूसरे नहीं, अब अपने ही खुल रहे हैं। याद आता है वह क्षण जब गुजरात के अंदर आरएसएस के एक नेता संजय जोशी प्रभारी थे और नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके सत्ता आई थी और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। तो संजय जोशी जो थे वह बहुत तेज तर्रार और देश के नेता के रूप में उभर रहे थे। तो मोदी सोचे कि गुजरात पर हमें हटा करके इनका कब्जा न हो जाए, इनका नाम हमसे आगे न हो जाए, इसलिए उनको कहा जाता है कि एक सीडी केस में फंसा दिया गया। वह सीडी गुजरात की फैक्ट्री में बनी थी और उस सीडी में इतना कुछ आ गया था, समा गया था कि उनके चरित्र पर दाग लग गया। अब अपने आप को उससे बचने के लिए संजय जोशी को इतना वक्त लग गया कि उनका राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो गया। उसी संजय जोशी को आरएसएस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाए, आरएसएस में सक्रिय रहे। अब वैसे ही सीडी मोदी और शाह की आ गई। अब पता वह तो नकली साबित हो गया था, यह तो असली बोला जा रहा है और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। बताइए, मुखिया जो है इस वक्त उसके खिलाफ ऐसा आ रहा है और भाजपा का ही नेता भी बोल रहा है, यह भी नहीं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। कपिल मिश्रा भाजपा के कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में विधानसभा में, और वह जब आम आदमी पार्टी में थे तब उन्होंने राज्यसभा विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बातें कही थी और एफिडेविट की एक एक कॉपियां सबको दिखाई थी। अब वह बात खुल करके फिर देश के सामने आ गई है। ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, आप मना भी नहीं कर सकते। अगर आपको आरोप है तो अपने ही नेता के खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा और कोर्ट जाना पड़ेगा, तो पूरा चिट्ठा खुलेगा, ऑन रिकॉर्ड वहां से आएगा, कपिल मिश्रा को प्रूफ करना पड़ेगा। अब इस बात का जवाब नहीं है। अब सुशील मोदी हो, चाहे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग हों, जो भी चिट्ठे हैं मोदी जी और शाह के, कहा जा रहा है कि ऑडियो वीडियो भी बहुत कुछ है, फोन रिकॉर्डिंग भी है और अयाशी में नाम आना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी और भी बहुत फाइलें खुलेंगी। अगर जब तक यह मार्गदर्शक मंडल में खुद न चले जाए तो इनकी एक एक पोल खुलती रहेगी। और यह जानते हैं कि अगर मार्गदर्शक मंडल में गए तो कुर्सी जाने के बाद दूसरी व्यवस्था अगर आ गई, सरकार आ गई, जिस तरह इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो जेल जाना पड़ेगा, तो सारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। अब दुविधा में दोनों गए, रहमन मिले न राम। अब इस हालात में है कि कुछ भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, न सत्ता छोड़ करके जो कमाई की है उसका सुख भी नहीं भोग पाएंगे, जो महल मिलेगा उसका सुख भी नहीं भोग पाएंगे और चैन से रह भी नहीं पाएंगे। केस में दौड़ते रहना पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर सारे पोल इनके खुलते जाएंगे, फिर जो सरकार रहेगी वह अलग अलग एक्शन लेगी। अब ऐसे में फंस गए हैं पूरी तरह मोदी जी, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या ना करे। अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी इनसे किनारा करके और इस्तीफा लेना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल
आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।